सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में अनुग्रह तथा शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। आप सभी को शैमुएल तांडे का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, परमेश्वर का एक महान दास था, उसका नाम था मूसा। वह परमेश्वर से प्यार करता था। बाइबल बताती है कि अपने बचपन से जवानी तक वह मिस्र के राजा फिरौन के राजमहल में पला और बढ़ा। शायद भविष्य में मिस्र की अकुत संपदा का मालिक वही बनता, लेकिन इब्रानियों 11 उसके 24 और 25 पद में बाइबल बताती है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े से दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। उसने परमेश्वर के प्रेम के कारण मिस्र की सारी शान व शौकत ठुकरा दी और मिस्र देश छोड़कर मिद्यान नामक रेगिस्तान देश में चला गया। कहां मिस्र की शान व शौकत, कहां मिस्र के बड़े बड़े राजमहल, कहां वह सोने और चांदी के बर्तन, और कहां यह रेगिस्तान। हाँ मेरे प्रियो, वैभव व शान में राजमहल में पलने वाला मूसा रेगिस्तान में आ गया था। अब मिद्यान देश की चिलचिलाती धूप और वहां की रेतीली आंधियां उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। मिस्र में उसे सब पहचानते थे। नील नदी और मिस्र के पिरामिड उसे पहचानते थे। मिस्र के न्यायाधीश और सेना के बड़े बड़े अफसर उसे देखकर आदर से खड़े हो जाते थे। वह तो मिस्र का राजकुमार था, उसे सभी पहचानते थे। लेकिन अब उसे यित्रो नाम व्यक्ति की थोड़ी बहुत भेड़ बकरियां ही पहचानती थी। रेगिस्तान के कुछ पेड़ पौधे और झाड़ियां उसे पहचानती थी। हाँ मेरे प्रियो, मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां एक दिन चराने मिद्यान के मैदान में गया। उसे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी जो जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। इस बड़े अचंभे को देखने मूसा उस झाड़ी के पास जाने लगा। मिद्यान के उस रेगिस्तानी इलाके में परमेश्वर उससे बातें करने स्वर्ग से उतर आया और कहा, मूसा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट को भी सुना है तथा उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब तुम मिस्र में जाओ और उन्हें छुड़ा ले आओ। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? मैं तो बोलने में निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। निर्गमन 3:1-22 और 4 अध्याय का 10 पद पढ़ लें। हाँ प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने इसका जवाब एक प्रश्न के रूप में किया, तेरे हाथ में वो क्या है? वह बोला, लाठी। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसी लाठी को हाथ में ले जा और इसी से चमत्कार कर। निर्गमन 4 अध्याय का 2 पद और 17वां पद। हाँ मेरे प्रियो, मूसा की नम्रता को देखकर ही परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया और अपनी योजना में उसे शामिल किया और उसे इस्राएलियों का अगुवा बनाया। बाइबल यशायाह 66 अध्याय के पहले पद में कहती है कि आकाश परमेश्वर का सिंहासन और यह पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वह इतना महान होते हुए भी खेदी और नम्र लोगों के संग रहता है। यशायाह 57 उसका 15वां पद। आज पृथ्वी का हर इंसान ऊपर उठना चाहता है और आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर अपनी प्रजा की दोहाई को सुनकर और उनकी आंसुओं को देखकर तरस से भर जाता है और स्वर्ग की ऊंचाई से पृथ्वी के बेडौल और अंधकारपूर्ण निचले स्थान में उतर आता है ताकि उन पर ज्योति चमके। निर्गमन 3 उसका 8वां पद और मत्ती 4 उसका 16वां पद। हाँ मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1 अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद में बाइबल में साफ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, यदि आपके सुने वीरान और अंधियारे सुनसान जीवन में यदि पाप का अंधकार छाया हुआ है तो निराश न हो। परमेश्वर का आत्मा इस वीरान सुनसान और अंधकारपूर्ण जीवन में उतरना चाहता है और आपके अंधकार को उजाले में बदल देना चाहता है। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का प्रेम जिसे उसने क्रूस पर प्रकट किया। प्रियो, हमारे पापी अंधकारपूर्ण जीवन को बचाने के लिए यीशु ने पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान दे दिया और सबका उद्धार संभव कर दिया। जिस परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा और आग और गंधक बरसाकर पापियों का नाश किया, वही परमेश्वर प्रेम में वशीभूत होकर यीशु मसीह के रूप में हमारे पास आ गया। क्या आपके जीवन में उस परमेश्वर की उपस्थिति है?
वह आपके पास उतर कर आना चाहता है ताकि आपके साथ रहे। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? तो अभी इस परमेश्वर के सामने में पुकार उठें और कहें, हे पिता, मेरे बेडौल और सुने अंधेरे जीवन में उतर कर आ जाइए और अपने अद्भुत प्रकाश से मुझे प्रकाशित करिए। आमीन।